बट पीपल की चौकी के बाईं तरफ मतलब क्या आया, दक्षिण दिशा में क्या आया हुआ है अनुपमा दीदी? उस तरफ, इस तरफ तो रंग महल है, उस तरफ क्या आया हुआ है? नहीं है ना पता? तनीषा क्या आया? नहीं आए। क्या है सीता? बड़े वन आए ना, 5 हारें आई ना, ऐसी जा रही हैं। कितनी दिशा में आई बड़े वन के वृक्ष बट पीपल की चौकी में? 3 दिशा में। कैसे 3 दिशा में आएंगी? क्योंकि एक दिशा में तो अपना रंग महल है, हाँ। बाकी तीनों दिशा में नहीं बेटा, नहीं। 2 दिशा में आएंगी, एक किनार पर और फिर मुड़ करके, और कहाँ जाएंगी वो? पश्चिम की चौगान, मतलब वहां जाएंगी फूलबाग की तरफ। तो उधर मान लो यही बना हुआ है, ये बना हुआ है बट पीपल की चौकी, इसके किनारे से ऐसे जा रही हैं, फिर मुड़ेंगी और मुड़ करके पता कहाँ जाएंगी? फूलबाग की तरफ। लाल चबूतरा साइड नहीं है। अभी लाल चबूतरा तो पढ़ाएंगे जब बताएंगे, अभी तो पढ़ाई नहीं लाल चबूतरा। तो फूलबाग की तरफ गए और फूल विभाग से वही वृक्ष पता कहाँ जाएंगे? लाल चबूतरा की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ सीता? इसके सामने एक दिशा में भावना दीदी कौन से वृक्ष आएंगे? इसी बट पीपल की चौकी के मान लो हमें पूर्व दिशा में देखना है, तो कौन से वृक्ष आए हुए हैं? बट पीपल की चौकी की पूर्व दिशा में कौन से वृक्ष हमें देखेंगे? जो है मान लो पूर्व दिशा, वो है पश्चिम दिशा, तो इधर पे कौन से वृक्ष आए? गुडी दीदी याद है क्या? नारंगी बनाएंगे। क्या आएंगे? नारंगी बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये हमारा बना हुआ है। अब हम आ गए फूलबाग, देख लिया फूलबाग हमारा देखा। फूलबाग के बाद में क्या होता है? उत्तर दिशा की तरफ हमें जाना है। अपन ने दक्षिण देख लिया, पश्चिम भी देख लिया, पूर्व भी देख लिया। केले बोले अनार अमृत जामू नारंगी वट के 3 वृक्ष थे रंग महल के सामने। कौन कौन? अनार अमृत और जामुन। बाकी 3 हो गए, 2 बचे थे इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे देख लिए। अब हम आ गए उत्तर दिशा में। ये हमारा लाल चबूतरा बना हुआ है। क्या बना है? ये बना है लाल चबूतरा। देखो रंगमहल की दीवार से ही बना है। ये मंदिर आए हुए रंगमहल के, पता कितने मंदिर आए? 1200। 40 हांस में बना है। 40 हांस बोले या 1200 मंदिर, एक ही बात है। ठीक है, 40 हांस बोले या 1200 मंदिर। इसमें क्या हुआ? ये जो चबूतरा हमारा एक मंदिर का चौड़ा बना ना परिक्रमा करने, यहाँ पर 30 मंदिर का बना दिया। कितने का बना दिया? 30 मंदिर का, और ऐसे में 1200 मंदिर का। तो ये लाल चबूतरा इसको कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? हमारे मंदिरों में कितने दरवाजे और कितने झरोखा है बाहरी दीवार में? इशिता चलो छोड़ो, नम्रता याद करके आई बताएगी। बाहर, हाँ, रंग महल के बाहरी दीवार में कितने दरवाजे कितने झरोखे हैं? रंग महल के सबसे बाहरी दरवाजे में धाम दरवाजा है। नहीं बेट बहन, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे एक बार 6000 मंदिर है। 6000 मंदिर में हम दरवाजे की तरफ नहीं जा रहे, हम कोई मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में हम बाहरी दीवार में, मान लो ये बाहरी दीवार है, तो दिखने में 5 है लेकिन है नहीं, मैं एक दीवार की बात कर रहा हूँ। बाहरी, आप बाहर खड़ी हो तो आपको एक दीवार दिखेगी ना, अंदर जाओगे तो आपको सब दिखेगा। आप बाहर उधर खड़ी हो, परिक्रमा कर रही हो, तो इस मंदिर में देखोगी तो कितने आपको दरवाजे कितने झरोखा दिख रहे, वो हम पूछ रहे हैं आपसे। मौसी बताएं, पूनम मौसी, रानी दीदी बताएंगी हमारी। ये तो गलत बात है यार, ये तो बहुत गलत बात है। चलो अनुपमा दीदी, 2 दरवाजे 1 झरोखा। हम ये तक कह रहे हैं कि इधर देख लो तो भी चल जाएगा आपका। 2 दरवाजे 1 झरोखा दिख रहा है। है क्या 2 दरवाजे 1 झरोखा हमारे मंदिर में? तो ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी का? ये बात जिनको नहीं याद थी अब याद आ गई होगी। तो इन मंदिरों में क्या किया? झरोखा हटा दिया।
यहाँ एक मंदिर में 3 दरवाजे बन गए। क्या बन गए? 3 दरवाजे बन गए। यहाँ से दौड़ के जाना ना तो झरोका में अड़ेगा ना, जाली आली लगी है दरवाजे में तो अड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया। यहाँ पर क्या बना दिया, दरवाजा बना दिया। तो यहाँ पर नीचे की हार में इन मंदिरों के सामने झरोका नहीं है। नीचे की भौम में, सेकंड भौम में है झरोके, लेकिन जो नीचे की भौम में एक झरोका 2 दरवाजे आए थे तो झरोका हटा करके दरवाजे बना दिए। तो अब यहाँ पर दरवाजे कितने हो गए? 36। 100 हो गए, है ना? 36 हो गए ना, क्योंकि 2400 थे ही, 1200 और बढ़ गए, 3600 हो गए। समझ आ रहा सभी को? नम्रता बहन, नहीं आ रहा समझ में? ये धाम दरवाजे से लगा है कि नीचे है? धाम दरवाजा तो कहाँ छोड़ा है अपन 2-3 महीने पहले। दरवाजा नहीं, मतलब मंदिर है जो मंदिर है हमारा, जो 6000 मंदिरों की हार है, उसके ऊपर तो एक बहुत ऊंचा चबूतरा बनाया अपन। बिल्कुल, एक क्या था, एक मंदिर का था, ये दिख रहा है एक मंदिर का। अब इधर पर 29 और बढ़ा दिए तो 30 मंदिर का हो गया। या एक हांस भी बोल सकते हो, एक हांस का चौड़ा है, 1240 हांस का लंबा आया हुआ है। रानी दीदी समझ आया? थोड़ी दिमाग में प्रेशर करो, ठीक है? तो ऐसे ये बना हुआ है हमारा। अब इधर पे कितने हांस है? 40 हांस है ना। 40 हांस में हर हांस कितना हुआ लंबा चौड़ा? एक हांस कितना लंबा चौड़ा हुआ? 30 मंदिर का लंबा चौड़ा। देखो इसकी गिलम अलग आएगी, इसकी गिलम अलग आएगी। तो 40 क्या बैठ बन गई? बैठ के बन गई। हर बैठक में नया सिंहासन है, एक से दूसरे का मिलता नहीं है, राज्य का। और सुंदर सुंदर यहाँ पर क्या बनी हुई है? सीढ़ियां बनी हुई, अरे सॉरी, कुर्सियां बनी हुई। रोशन भैया समझ आ रहा है ना? तो ऐसे हमारे कितने चबूतरे बन गए यहाँ पर? मालूम 40 हांस में 40 बैठ के बन गई हमारी। हम अपने राज्य के साथ में 12,000 ब्रह्मंगनाएं यहाँ पर बैठती हैं। वाणी में आता है, अगर कोई सखी पीछे बैठी ना, और पीछे बैठी और वो उसका दिमाग इधर उधर गया ना, तो राजी तुरंत कहते सखी चल आगे आ जाओ, अपने बगल में बैठा। ऐसे आनंद की लीला यहाँ पर होती है। इनके ही जस्ट सामने, इस चबूतरे के सामने अखाड़े। अखाड़े माने होता है, पता है अखाड़ा मतलब होता है वहां पर पशु पक्षी जानवर अनेक अनेक कर्तव्य दिखाते हैं। कर्तव्य दिखाने का, जैसे जादूगर नहीं होता मदारी, अपन को कितना गोल घेर करके वो घेरा बनता था, अपन छोटे थे जब देखा करते थे, जादू आता था दिखाने। तो वैसे ही यहाँ पर समझ लो, वैसे ही अखाड़े बने हुए हैं। 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक अखाड़ा है, ये दिख रहा है बिन्नी बिन्नी, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद में जस्ट इससे लगते हुए वृक्ष, यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारें आ गई। कितनी आ गई? 41 वृक्षों की 41 हारें आई, तो 1681 तो वृक्ष हो गए। कितने? 1681 वृक्ष हो गए। और 41 में इधर पे कितने बनेंगे? 40 किनारे, जैसे 5 ये है ना, इनमें 4 मेहराबे बन रही ना 5 अंगुलियों में, वैसे 41 में कितने बनेंगे अखाड़े? 40। और 40 के 40 बनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1600 अखाड़े हो जाएंगे। अब जब 1600 अखाड़े यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर अपने अपने जुत्थे के साथ हाथी, अनेक अनेक जानवर अपने अपने जुत्थ में बढ़िया कतारबद्ध यहाँ पर खड़े रहते हैं। यह अखाड़ा बिंदी बिंदी छोटा ना समझना, 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है। कितना? 30 मंदिर का लंबा चौड़ा ये क्या हुआ है? एक अखाड़ा बना हुआ है सब में। और इन वाणी में तो आया है कि इनके सेनापति हैं जो इन्हें कमांड करते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, अभी 26 जनवरी में परेड देखेंगे तो हर परेड वालों का एक सेनापति होता है जो अपनी पूरी बटालियन को क्या करता है? संभालता। वैसे ही सेनापति है वाणी में आता है, अपन ने परिक्रमा वाणी में पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ये 1600 अखाड़े में अनंत प्रजाति के पशु पक्षी जानवर। अब राज्य दिमाग लगाते हैं, क्योंकि राज्य के दिल में हर पल चलता है कि मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को नए नए सुख दूं। तो यहाँ बंदर, मोर, अनेक पशु पक्षी जानवर कर्तव्य दिखाते हैं। अब यहाँ पक्षी क्या करते हैं? ये जो है ना वृक्ष आए हुए हैं, ये पता कितने ऊंचे हैं? 10 भौम बराबर 1 भौम के। कितने? 10 मंजिल बराबर 1 मंजिल है इनकी।
तो ये पेड़ सीधे जाकर के छत के छज्जे से लग जाते यहाँ पर। तो इस चबूतरे पर भी छाया है, अनंत रंगों का चंद्रमा बना हुआ है और बढ़िया बढ़िया झूमर लटक रहे हर हाथ में, ये भी छायादार है। और इधर से दौड़ के हम इधर पर जा सकते हो, पुखराजी पहाड़ तक जा सकते हैं इनकी छत से दौड़ के, रंग महल की छत से दौड़ के। ठीक है, तो ये बना हुआ है हमारा यहाँ। तो अब 10 बॉम्ब ऊपर हो गया ना, पक्षी भी उड़ सकता बढ़िया। शेर जब अदाएं दिखाता है ना तो अपनी छलांग लगा के जब जाता है तो लगता है जैसे आसमान से उतर रहा। इस दुनिया में शेर की छलांग पता कितनी होती? 30 मीटर की होती। परमधाम में कितनी होगी अब आप दिमाग लगाओ। जब इस दुनिया में एक बार छलांग लगाता ना 30 मीटर वो एक बार में लगा जाता। कौन? टाइगर या लॉयन। तो उधर की कितनी बड़ी छलांग होगी अब आप दिमाग लगाओ। तो ऐसे लगता है जब ये शेर आता ना ऐसे छलांग लगा के राज्य को अदाएं दिखाने, तो लगता है जैसे आसमान से उतर रहा। पक्षी भी उड़ उड़ करके अनंत क्रिया यहाँ पर खेल कर्तव्य दिखाते हैं। अनेक रंगों के जान क्या है यहाँ पर? हाथी भी अनेक रंगों के हैं। इस दुनिया में क्या है? ज्यादा अपन ऐरावत को देखते हैं, वो इंद्र भगवान की सवारी है। क्या ऐरावत? तो वाइट देख लेते हैं, वहाँ अनंत रंग हैं। आपको जो रंग का हाथी पसंद हो उस पर आप सवारी कर सकते हो। अगर आपको काला ही पसंद है तो यहीं करो, और अनंत रंगों का है तो परम धाम में करना। ठीक है, तो ये ऐसे बने हुए हैं। और ये 1600 अखाड़े भी आपने देख लिए। एक और यहाँ पर बहन पढ़ ले थोड़ा सा, थोड़ा घूम कर पढ़ने। हाँ पढ़ ले, वैसे तो हो गया सब उसमें। और रंग महल की उत्तर दिशा में 50 आज 1500 मंदिर हैं, जिनमें से वायव्य कोने की गुर्ज के पूर्व की तरफ 40 हाथों 1200 मंदिरों के सामने धाम चबूतरे से लगा हुआ लाल चबूतरा शोभामान है। 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का एक हाथ का चौड़ा है। इन 1200 मंदिर बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में झरोकों की जगह पे दरवाजे हैं। इस प्रकार सभी मंदिरों की बाहरी दीवार में 3-3 दरवाजे हैं। लाल चबूतरे से सामने जमीन पर प्रत्येक हाथ के मध्य में चांदों के द्वारा दाएं बाएं भौम भर की सीढ़ियां होती ठीक है। ये हमने नहीं बताया, ये जो हमारा बना ना, ये मान लो 40 बने ना ये हमारे, है ना। तो इसके मध्य में क्या हुआ? चांदा बना हुआ है। बाकी जगह में क्या लगा है? कठेड़ा लगा हुआ है नगों का। बीच में चांदा बना हुआ है, तो आप सामने ना उतर पाओगे, इस तरफ उतरोगे और इस तरफ। और दो तरफ भी बने नीचे बना और इधर भी बने हुए, इधर भी हो। 42 चांदों की जगह छोड़कर बाकी जगह में चबूतरे के किनारे पर सुंदर रत्न जैसे कठेड़ा है। चबूतरे पर प्रत्येक 40 हाथ से अनेक प्रकार की चित्रकारी से युक्त अलग अलग 40 रंगों की सुंदर गिलम बिछी है। प्रत्येक हाथ में के मध्य में एक एक सिंहासन तथा दाएं बाएं 6-6 हजार कुर्सियों की शोभा है। कहीं छत्र वाले सिंहासन, कहीं खुले सिंहासन। कुर्सियां भी अनेक प्रकार की 2 सखी, 4 सखी, 200 सखी एक साथ बैठने वाली हैं। यहाँ बैठकर राजसमंदी पर सखियाँ बड़े जानवरों की खेल तमाशे को देखते हैं। लाल चबूतरे के सामने बड़ोवन की 41 वृक्षों की 41 हारें हैं। प्रत्येक वृक्ष एक एक हाथ की दूरी पर है। इनमें से 40 वृक्षों की प्रथम 17 हारें एक भौम ऊंची हैं। 17 इधर से अपन पेड़ गिनेंगे ना तो 17 तक कितने जाएंगे? एक भौम बराबर 10। और फिर वहाँ की 24 बचे ना, 41 में अपन 24 और बचे हमारे, तो 24 जाते हैं 250 भौम ऊपर। कितने? 250 भौम ऊपर जाते हैं वृक्ष। ठीक है, ये कितने गए? 10 भौम बराबर गए। इसके बाद में जो 24 वृक्ष बचे वो कितने भौम ऊपर जाते? 250 भौम जाते। फिर इसके बाद में क्या होता है? यहाँ पर मधुबन की 4 हारें आई हैं और महावन की। तो मधुबन और महावन की कैसे हारें आई हैं? जैसे बट पीपल की चौकी में चबूतरा बना था ना, उसके ऊपर वृक्ष लगा हुआ था, वैसे ही मधुबन के भी चौक बने हुए हैं, महावन के भी चौक बने, उन पर पेड़ जाता है। और वो कितने? 1000 भौम जाता है महावन का वृक्ष, मधुबन का जाता है 500 भौम। इनमें भी तो वो लगे बने हुए हैं, चबूतरा घर में भी बने। इनमें नहीं बने, इनमें इधर से बनना से बोलते मधुबन, और जो कि 4 हारें आ रही ना उनकी, 4 मधुबन की आ रही, 4 महावन की आ रही। बाकी ये वृक्ष तो एक कतारबद्ध एक ही एरिया में बने हुए, क्योंकि इधर पे अखाड़े बने ना तो नहरें नहीं बना सकते ना। और जहाँ वो चबूतरे बनेंगे और 4 हिस्से बनाएंगे, उनकी नहरें चबच्चे बनेंगे। यहाँ कोई नहरें चबच्चे नहीं है। चलो, किंतु ये भौम रंगमहल की 10वीं चांदी के बराबर है। बाकी जगह 24 हारें 250 भौम ऊंचे हैं। इनकी डालियों की सुंदर मेहराबों में प्रत्येक भौम में हिंडोले तथा 17 हारों में भी वृक्षों की मेहराबों में सुंदर हिंडोले लटक रहे हैं। हिंडोले भी नहीं बताया था।
जो झूलते समय ही नीचे आते हैं। सभी वृक्षों की डालियां, फूल और पत्तों की परस्पर मिलने से रतनजय चंद्रमा की समान सुंदर छत बन गई है। ये ऊपर से देखने पर रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त सुंदर दुलीचे के समान दिखाई दे रही है। जी। लाल चबूतरे से लगती हुई 41 वृक्षों की जो पहली हार है, उसकी डालियां रंगमहल की 10वीं चांदनी में से मिली हुई है, जिससे रंगमहल की चांदनी से बड़ोवन की चांदनी तक आ जा सकते हैं। उत्तर दिशा में फिर की जो 10 बॉम्ब बनी है, इनकी छत पे क्या बना हुआ है? कुछ बना है क्या? कोई बताएगा? छह बजे चलो। कितने दो है? दो 2 बने। कहाँ पे? इधर पे और इधर एक दूसरी वाली लाइन में एक वृक्ष हो, पे है? दूसरी हाँ आई ना जो ये वाली 41 के बाद तो एक वृक्ष छोड़ के फिर दूसरे वाले में। इधर पे हाँ एक चाय बच्चा बना, और 21 में, दो। इधर पे बने, हाँ बाकी और नहीं बने। चार कितने बने? चार 4 बने। चार कितने कोने बने? में चार, इधर भी बने और इधर भी। चार कोने में। 4 कोने में 4 6 बच्चे। ठीक है, चले आगे। चांदनी के पश्चिम किनारे पर कटरा शोभायमान है और उत्तर दिशा में 249 बहुमुखी बड़ोवन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? पूर्व में ताड़वन की चांदनी चांदनी से मिली हुई है। पूर्व में ताड़वन की चांदनी। ये ताड़वन है, इसके बाद में आना है मैं। हमारी 10 हांस बचे थे क्या? मुझे दरवाजे लगाओ अच्छे से। बचे थे 10 हांस, क्योंकि एक दिशा में कितने हांस है हमारे? 50 हांस है। कितने हैं? और चारों दिशा में 201 हांस है ना? तो 50 हांस है, तो 10 हांस बचे थे, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ताड़वन। ताड़वन ये कितना होता है? 10 हांस इधर हो जाएंगे, है ना? और यहाँ 17 हांस कितने होंगे? तो 17 इंटू 510 बनेंगे ना, है ना? 510 बन जाएंगे। 510 मंदिर, 300 300 मंदिर। ठीक है, 17 3 क्या चले? पढ़ना ताड़वन। हाँ, ताड़वन ना पढ़ो, पढ़ा। देखो ऐसे अखाड़े बन रहे, दिख रहा है सबको? आगे हो ताड़वन। ताड़वन है। हाँ होगा। ये है ताड़वन। दिख रहा है क्या ताड़वन? ये हमारा ताड़वन बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है? ये दिशा तो रंगमहल की तरफ जा रही है ना? तो ये होगी रंगमहल, ठीक है ना? इधर क्या बना है? रंगमहल बना हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 बगीचे बनेंगे। इधर से कितने बनेंगे? 17। तो टोटल बगीचे कितने हो जाएंगे? 170 हो जाएंगे। अब जैसे बट पीपल की चौकी में या फूलबाग में बने थे ना 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक, ठीक है ना? यहाँ पर कितने मंदिर का? इधर पे 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बना है। कितना? 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा बना हुआ है। अब एक बगीचे में क्या है? यहाँ पर एक दिशा में 30 वृक्ष आए हुए। कितने? तो चारों दिशा में कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएगा। या 31 कहा गया, ये कोने का कॉमन कहा गया, लेकिन अगर काउंटिंग करेंगे आप पूरी तो 120 होंगे, लेकिन 31 कह दिया जाता है, ठीक है ना? क्योंकि कोने का इधर भी गिना जाता है, इधर भी गिना जाता है। तो ऐसे ये हमारा ताड़वन बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? हमारी खड़ोगली बनी थी क्या? स्विमिंग पूल दूसरी फॉर्म में हमने झीलें करी थी। एक बगीचा यहाँ पर वो ले लेता है, तो एक 169 यहाँ पर क्या होती है? ताड़वन की जगह होती है, एक खड़ोगली की जगह चली जाती है। तो ऐसे हमारा ये ताड़वन बना हुआ है। इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है? 31 वृक्ष माने 120 वृक्ष। अब इन दो बगीचों के बीच में सुंदर सी क्या बनी हुई है? नहर जैसी फूलबाग में बनी थी। दाएं बाएं क्या बनी हुई है? रॉस बनी हुई है, जहां पर हम यहाँ पर जाते हैं। अब इस बगीचे में क्या है? हर 16वें वृक्ष, और इसका बगल वाले बगीचे का 16वां वृक्ष। वैसे तो छत पट्टी है पूरी, ऐसी सीलिंग है। मान लो ये 16वां वृक्ष उधर है, 16वां इधर है, दोनों की मेहराब के नीचे हिंडोला लटक रहा है नहर की मध्य में। ये दिख रहा है क्या आपको? है ना? और ये हिंडोला इधर भी आता है, फिर पलट करके इस तरफ भी जाता है। तो ऐसे ताड़वन बना हुआ है। फिर इसके बाद में
अंदर जब अपन जाएंगे ना, तो ये जो वृक्ष है ना, वो 1 भौम बराबर 10 भौम के, जैसे अभी इसमें थे ना, इसमें क्या है, इसमें जो शोभा है, तो ये तो बाहरी वृक्ष जो बने 10 भौम बराबर, लेकिन अंदर के जो वृक्ष है ना, वो 29 वृक्षों के 29 हार हैं। कितनी? तो 841 वृक्षों की हार। लेकिन ये भौम टू भौम जाएंगे, एक भौम जाएंगे छत पट जाएगी, हिंडोले लग जाएंगे, दूसरी भौम जाएंगी छत पट जाएगी। अब ये ताड़ की प्रजाति के हैं, नारियल, सुपारी या क्या कहेंगे अपन लोग, खजूर के पेड़। ऐसे पेड़ इनके अंदर आए हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और जो आप सभी के पास में बुक्स है, सबसे कृपया करके विनंती है उसको पलटो, और अच्छे नक्शे उसमें हैं, उसको समझो आप, वो शोभा को अपने दिल में समाहित करो। गिनती तो हम अभी ये 9-10 महीना चल रहा है हमारा चर्चिनी। कितने महीने? 1 साल मान लो, ज्यादा ही चल जाए तो चल जाए, 1 साल से कम नहीं चलने वाला। रटवाई देंगे गिनती कहीं ना कहीं से, लेकिन वो चित्र जो आपकी किताबों में बने ना, वो अपने दिमाग और दिल में बैठा लो, ये बड़ी बात है। ठीक है ना? तो ऐसे हमारा क्या बना हुआ है, ताड़वन बना है। ताड़वन में यही शोभा है, और कुछ शोभा है ही नहीं है। ताड़वन के आगे बहन कुछ और चले नहीं, कुछ रह गया क्या आपकी बात? बड़ोवन, मधुवन, महावन। हाँ, नक्शा नंबर 41। ताड़वन की बगीचा ये देखो ताड़वन के बगीचे, राज सेवा जी दिख गए यहाँ झूला झूलते। इन्होंने खुली बनाई ना, ये क्या है, आपस में छत पड़ी हुई है, ये खुली नहीं है। जो अपन को यहाँ खुला दिख रहा ना, खुला नहीं है, पूरा एक हॉल टाइप का बनता है लंबा सा। और हॉल में जैसे वाली अपन महल में ही है, इधर मध्य में, इधर पे पंखा के नीचे से डोला उतरेगा, और बढ़िया उनके तो वैसे ही थे पूरे एक से पेड़ वृक्ष खंबात में। खंबात में तो ये ऐसे बना हुआ है। जी के पीछे की जो एक से जा रहे हैं। बरान जी के पीछे ताड़वन, बहुत बढ़िया। अब ये आ गए मधुवन, महावन और बड़े वन। ठीक है ना? तो अपन ने बड़े वन देखे थे 10 भौम बराबर 1 भौम, देखे थे क्या? ये देखो लाल चबूतरा है, देखो दिख रहा लाल चबूतरा, ये जो खाली जगह है ना, ये लाल चबूतरा है। ठीक है, ये लाल चबूतरा है, उसके सामने आए थे 41 वृक्षों की 41 हारे। ठीक है ना? तो 41 वृक्षों की 41 हारे आई थी। तो आपने 17 पेड़ तक कितने देखे? 10 भौम बराबर 1। 18वें पेड़ से आप देखोगे पेड़ कितने ऊपर जा रहा है? 250 भौम जा रहा है। तो उसके बाद में फिर बना हुआ है मधुवन, 4 वृक्षों की हारे हैं। फिर उसके बाद में महावन, 4 वृक्षों की हारे हैं। तो मधुवन 500 भौम का है, और महावन कितना है? ऊपर इधर से आ रहे हैं, देखो सीढ़ी नुमा बनते हैं, मैं बात बताया। आगे देखेंगे और कुछ? हाँ जी, हाँ, ये देखो लाल चबूतरा, ये 10 भौम बराबर 1 भौम की। ठीक है, फिर ये क्या हो गए? 250 भौम के हो गए, ये 500 भौम के हो गए, और ये 1000। तो ऐसे लग रहा है सीढ़ी बन रही हो। कहाँ से? अपन रंगमहल की छत से देखे ना अगर चढ़े होकर के, तो ऐसे 4 सीढ़ी दिख रही है। ठीक है, बहन पढ़ लें इसको थोड़ा सा। लाल चबूतरे की उत्तरी दिशा में जो बड़ोवन के 41 वृक्षों की 17 हारें हैं, वे 1 भौम ऊंची हैं, जो रंगमहल की 10वीं चांदी के बराबर है। इनकी उत्तर दिशा में बड़ोवन के 41 वृक्षों की 24 हारें हैं, जो 250 भौम यानी 1 लाख कोस ऊंची हैं। इनकी प्रत्येक भौमों की डालियों की मेहराबों में सुंदर हिंडोले हैं। बड़ोवन की उत्तर दिशा में मधुवन की वृक्षों की 4 हारें हैं, जो 500 भौम 2 लाख कोस ऊंची हैं। प्रत्येक चौक में चारों दिशा में नहरें और चारों कोनों में चबच्चे हैं। प्रत्येक चबच्चे में 5-5 फव्वारे हैं। बट पीपल की चौकी के समान प्रत्येक चौक के मध्य तीसरे हिस्से में कमर भर से चबूतरा है। इसमें एक वृक्ष है। इस प्रकार मधुबन की सभी बगीचों की शोभा आई है। ठीक है, इन वृक्षों की भी प्रत्येक भौम में डालियों में सुंदर महराबे और हिंडोले लटक रहे हैं। मधुबन के उत्तर दिशा में महावन के वृक्षों की 4 हारें हैं, जिनकी शोभा मधुबन के वृक्षों के समान ही है, किंतु महावन की ऊंचाई 1000 भौम यानी 4 लाख कोस की है। इन वृक्षों की डालियां फूल पत्तों में परस्पर मिलकर सुंदर चंद्रमा
की छत के समान छत्र का रूप दे दिया है। छत के ऊपर खड़ पुनः निकलता है, जिसे डालियाँ निकलकर फूल पत्ते आपस में मिलकर पुनः दूसरी भूमि की छत यानी तीसरी भूमि बना देते हैं। इसी प्रकार हजारों भूमि सुशोभित हो रही हैं, जो देखने में पेड़ के ऊपर पेड़ के समान दिखाई देती है। अब नहीं होगा फिर वो ये पुखराजवाड़ी के बाद कुछ। ये हो गया हमारा मधुबन, महावन और बड़ोवन। इसके बाद में आ रहा हमारा पुखराजी पहाड़। हमारा पुखराज पहाड़ है। क्या है? पुखराज पहाड़ है। वो आगे जाते ना तो लुप्त हो जा रहा है। वो थोड़ी वो पढ़ लेना, फिर अपन आगे करते हैं उसको। ठीक है, समझ लो पुखराज पहाड़ जो बना हुआ है, एक पुखराज के नंग का बना हुआ है। ठीक है ना, ये पुखराज का नंग है। चित्रकूट गए क्या सब लोग? अपन गुफाओं में जाते ना, एक पत्थर में बनी सब अनेक चित्रकारी, वेल बूटी लताएं सब बनी ना उधर पे, अपन देखते सीधे। तो चित्रकूट में वैसी शोभा है। जब इस दुनिया में एक दो भौम ऐसा हो सकता है, तो परम धाम में कुछ भी हो सकता है। तो एक पुखराज के नंग से बनाया गया, क्या बनाया गया? पहाड़ माने बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहां पर आनंद करने के लिए बहुत सुंदर महल बने, मंदिर बने, कचहरियां बनी, अनंत सुंदरता बनी है। तो एक चबूतरा, पहले क्या करेंगे? चबूतरा लेंगे। चबूतरे पे तो बिल्डिंग बनेगी ना। तो चबूतरा ये जो बना हुआ है, आपको दिख रहा है ये चबूतरा। ये जो चबूतरा है 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा है। कितना है? 1,33,333 का। तो इसकी गिरद है 4 लाख कोस। रमता बहन आ जाएगी ना 4 लाख। 1,33,333 का क्या कर देंगे? 4 लाख निकला है, गुणा कर देंगे। कितने का है? 3 का। यही रहो ना पाठशाला में, कहीं घूमने ना जाओ। ठीक है, तो ये 4 लाख कोस का है। ठीक है, ये 4 लाख कोस का बना हुआ है। तो ये जमीन से एक भौम ऊंचे बना। पहले जैसे अपन ने रंगमहल बना था ना हमारा, जमीन से एक भौम ऊंचा, ऐसे ही ये जमीन से एक भौम ऊंचा ये बना हुआ है। ठीक है, कितना है? 1,33,333 का ये लंबा चौड़ा बना हुआ है। इस पे बिल्डिंग जानी है 2000 भौम की, 8 लाख कोस की। 250 मंजिल बराबर 1 लाख कोस होता है। कितने? 250 मंजिल जब अपन चलते ना तो 1 लाख कोस होता है। और ये कितने कोस जाता? 8 लाख कोस। कितना? मतलब 2000 भौम ऊंचे जा रहा है। तो एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे के ऊपर भी एक चबूतरा बना तीसरे हाथ में, तीसरे हिस्से में। 1,33,333 का तीसरा हिस्सा में एक चौरस चबूतरा बना। जो बना 44,444 का। कितना बना? इससे भी 1 मंजिल ऊंचा गया। ये जमीन से 1 मंजिल ऊंचे, इससे भी 1 मंजिल ऊंचा। ये क्या बना? चबूतरा बना। एक एक भौम की यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चबूतरा बना ना 1 भौम ऊंचे, इनमें कितने हांस आए? 1000 हांस आए। रंगमहल में कितने थे? 201 हांस थे। इसमें कितने हांस आए? 1000 हांस आए हुए हैं। और हर हांस में एक गुर्ज बना है। रंगमहल में भी बना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है? हर हांस में गुर्ज बना हुआ है। और एक हांस से दूसरे हांस की दूरी पता कितनी है? 400 कोस। कितनी है? 400 कोस की दूरी है एक हांस से दूसरे हांस की। ठीक है, अब ये जो बना हुआ है, तो एक जमीन से एक भौम ऊपर गया, तो ये पोला बना हुआ है। क्या बना है? पोला बना हुआ है। रंगमहल का क्या था? ठोस था। ये क्या बना हुआ है? पोला बना हुआ है। तो ये जो 2 गुर्ज है ना, इन 2 गुर्जों के बीच से एक दरवाजा बना हुआ है नीचे तलहटी में जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? जैसे अपन तलघरा कहते हैं ना, परम धाम की भाषा में तरहटी कहते हैं। तरहटी माने जमीन के अंदर जो बिल्डिंग बनती है। तो इधर और इधर दोनों गुर्जों के बीच से क्या जाएंगे? एक दरवाजा बना हुआ है। उस दरवाजे से अपन 100 सीढ़ी उतर जाएंगे। 100 सीढ़ी जब उतरेंगे
तो तलहटी में बहुत ही सुंदर शोभा बनी हुई है। उधर पर क्या बना हुआ है तलहटी में? तो अपन ये है हमारा पुखराजी पहाड़। अपने जाना प्लीज, हमने जाएगा, ठीक है। ये देखो अपन अभी देख रहे थे ना, ये चबूतरा है, दिख रहा है सभी को? ये चबूतरा है, उसके तीसरे हिस्से में एक चबूतरा बना हुआ है, एक और कितना, 1 मंजिल ऊंचा। 100 सीढ़ी चढ़ेंगे ना जब इस चबूतरे पे जाएंगे। फिर इधर से 5 वृक्ष जाना है, पता है कितने भौम तक? 5 भौम तक। छठी से छज्जे निकलने लगना और 250 में इनके छज्जे आपस में मिल जाना है। तो बहन पढ़ लें, अब इसको पढ़ पढ़ के चलाते हैं हम अपनी बुद्धि से, तो अभी भी नहीं चलाया। चला बहन पढ़े। रंगमहल की उत्तरी दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर आकाश को छूता हुआ पुखराज पहाड़ शोभायमान है, जो एक पुखराज के नंग के अंदर अनेक रंगों की तेजमयी किरणों से जगमगा रहा है, जो दूर से ही देखने पर मन को आकर्षित कर लेता है और पास आने पर तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। कहने को तो ये पहाड़ है, किंतु इसके अंदर बेशुमार महल है, कई रंगों के वन, कई प्रकार के मेवों के वृक्ष, बगीचे, नहरें, झरने विद्यमान हैं। सर्वप्रथम जमीन से 1 गज ऊंचा 1000 हाथ का गोल चबूतरा है। इसका प्रत्येक हाथ 400 कोस का लंबा है। हाथ के कोनों में गोल गोल चांदे हैं, जिनके दाएं बाएं से भौंबर की सीढ़ियाँ उतरी हैं। बाकी जगह चबूतरे पे बराबर कठेड़ा है। इस गोल चबूतरे के ऊपर तीसरे हिस्से में पुनः एक भौंबर ऊंचे चौरस चबूतरा है, जिसके चारों दिशा में के मध्य में भौंबर की सीढ़ियाँ उतरी हैं। बाकी जगह में कठेड़ा शोभायमान है। इस चबूतरे पर 5 पेड़ विद्यमान है, एक पेड़ मध्य में और 4 पेड़ 4 दिशा में है। इन पेड़ों 5 पेड़ों के ऊपर विशाल का 2000 भौम 8 लाख कोस ऊंचा पुखराजी पहाड़ विद्यमान है। एक भौम 400 कोस ऊंचा है, इसमें से 1000 भौम 4 लाख कोस ऊंचा पुखराज पहाड़ है तथा 1000 भौम 4 लाख कोस ऊंचा आकाशीय महल है। पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ के रूप में होने के कारण इन्हें 5 पेड़ कहा जाता है। नहीं तो इन एक पेड़ में रंग की 14 हवेलियां विद्यमान है। अगला पुखराज पहाड़ के उत्तर और पश्चिम दिशा में पुखराज पहाड़ की चांदनी में जाने हेतु विशाल घाटी है। पूर्व दिशा में बंगले का चबूतरा, जिससे विद्यालय संभव होता है। ऊपरी वर्ग विद्यालय 41 ऊपरी वर्ग कितना क्लियर हुआ सभी का? कोई पूछना हो तो पूछो यार अभी। ठीक है। अब ये पुखराज पहाड़ 2000 मंजिल का बना हुआ, तो सीढ़ी भी तो चाहिए ना। सीढ़ी ना होगी तो बंदे का आगे देखते ही रहेंगे। तो सीढ़ी बनी है पश्चिम दिशा में, पता कितनी सीढ़ी है? 1 अरब सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और उत्तर में और पश्चिम में 2 दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो 1 अरब सीढ़ियां हैं, जहाँ पर हम जा सकते हैं। कहाँ पर? पुखराज की चांदनी पर। ठीक है। कितनी सीढ़ी है? 1 अरब। तो ये हमारा बना हुआ है। फिर अपन आगे चलते हैं। अपन को तलहटी दे, अपन ने तलहटी में हमने 100 सीढ़ी से उतारा था ना अभी आपको। ये पहले 4 दिशा अब मिल गई है तलहटी। ठीक है। तलहटी माने तलघरा मिला। अब अपन इधर से उतरे थे ना अपन, हर हाथ के बीच से ये दरवाजा है, देखो सब लोग, दिख रहा क्या? इधर पर जब हम आ गए तो पहले तो 400 कोस की परिक्रमा करने के लिए एक रॉस बनी है। कितनी? 400 कोस की एक रॉस बनी हुई है। फिर आप जब आगे आएंगे तो ये बगीचा मिलेंगे आपको, 52 बगीचों की 1000 बगीचों की 52 हारें मिलेंगी। कितनी? 1000 बगीचों की 52 हारें। ठीक है। तो कितने बगीचे होगा? 1000 गुणे 52, 52,000। तो ये 52,000 बगीचे मिलेंगे आपको। एक बगीचा 300 कोस में बना है और नहरें भी हैं चारों तरफ। ठीक है। तो और लेकिन है ना, इन बगीचों को बीच में, मान लो बगीचे में बैठे हैं, इधर ये थंब लगा हुआ है 2 भौम ऊंचा। अनुपमा 2 भौम के थंब क्यों लग रहे? अपन तो 1 भौम नीचे गए, तो 2 भौम के काय लगा दिए राज जी ने? क्योंकि जमीनी दाम की जमीन से 1 भौम ऊंचे चबूतरा था और अपन 1 भौम नीचे गए तो 2 मंजिल हो गई ना। तो 2 मंजिल का क्या लगा दिया? थंब लगा दिया, क्योंकि ऊपर चबूतरा इतना बड़ा धस ना जाए कहीं, इसीलिए क्या बना?
हर इसके बगीचे के मध्य में 2 मंजिल का ऊंचा क्या लगा हुआ है, सीधे सीलिंग से लगा हुआ है, ठीक है ना, सीलिंग को थामे हुए। ये हो गए। फिर और आगे अपन चले तो यहाँ पर इधर पर क्या हुआ, 52 क्यों है, क्योंकि 400 ने लॉस ले ली थी जगह। अब यहाँ पर 52 के बाद में कौन सी गिनती आ रही, 53, है ना। अपन को 52 कभी भूलना भी नहीं। क्यों नहीं भूलना, कोई बताएगा 52 का सिस्टम क्या है, बताओ। हम 5-6 बता देंगे, आप एक ही बता दो। बताइए ना, बता दीजिए। 11 वर्ष 52 दिन, है? 52 दिन की जुदाई। 52 दिन की जुदागी हो गई, बहुत बढ़िया। दूसरा ये परम धाम का नहीं है ना, तो थोड़ा पता लगा। ये तो ब्रज से रास की जुदागी है ना। छत्रसाल जी की 52 रानियां, जो तो और देखो है। वालों को तो और जल्दी बताना चाहिए। 50 साल जी के मोहल्ले के हैं बहन भाई, ठीक है ना। 52 रानियां, 52 अरकाने मुसलमानों की कितनी है, 52 अरकाने भी है। 52 अरकान माने नियम, मुसलमानों के 52 नियम भी है ना रोजन महाराज जी। तो ऐसे ये, ठीक है ना, ऐसे 3-4 52 दिन की जुदागी। तो ये याद हो जाता ना हमें, जब ये 52 क्या बने, बगीचे, और उसके बाद में 53 महल बने हुए हैं। 53 महलों मतलब 1000 महलों की 53 हारें, तो कितने हो गए, 53,000 महल हो गए। ठीक है, पहले क्या है, बगीचे 52,000, 53,000 महल आ गए। ये महल कैसे बने हुए, चौरस हवेली थी ना हमारी रंग महल के अंदर, सेम वैसी शोभा हुआ है इन महलों की। ठीक है, 4 दरवाजे आए 4 दिशा में, और सुंदर से मंदिर ऐसे घेर करके आए हुए हैं। जैसे कई जगह इस मंदिर थे ना, यहाँ पर और ज्यादा मंदिर है, लेकिन सेम शोभा वैसी है। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे हम जाते हैं तो एक खजाने का ताल मिलता है। क्या मिलता है, खजाने का ताल। तो ये पता है खजाने के ताल का एरिया कितना है गुड्डी दीदी, 44 माने पैसा, 3 हिस्सा में 44,400 क्या मंदिर, कोस, हास, क्या, कोस। हाँ ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट बताओ। 44,444 कोस के एरिया में जल भरा हुआ है। ठीक है, 44,000 की जगह ये हो गई और 44,000 की ये हो गई, तो कितने हो गए, 1,33,333 हो गया। तो ये हो गया। अब यहीं से क्या होना है, खजाने के ताल से 2 भौम ऊंचे 4 दिशा में महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, जा तो थंब रहे हैं, लेकिन बाहरी तरफ क्या दिख रहे हैं आपको, महल दिख रहे, मंदिर दिख रहे हैं आपको। और एक ए भी ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें भी महल दिख रहे हैं, लेकिन इसके बीच से एक पाइप जा रहा, पूरा पोला पानी जा रहा। यहीं पर कहीं पे ना बहुत बड़ा पंप भी रखा हुआ है। आजकल वो चलते ना, पंप डालो सीधे तो सीधे पानी ऊपर जाता है ना, वैसे इसमें एक पंप डला हुआ है, और उस पंप से क्या होता है, पानी से 2000 भौम ऊपर जाता है। कहाँ पर, आकाशी मॉल की चांदनी, तो इससे पानी जाता है। और एक केवल थंब है, थंब माने पिलर है, बढ़िया बहुत मजबूत मोटे मोटे, जिससे क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग को थामते हैं। 5 थंब, कितने भौम ऊंची, 2000 भौम की। तो ये यहाँ से उठते हैं और उठ करके कहा, अब चारों दिशाओं से नहर निकल जाती है। ये वाले खंबे ये 2000 गए हैं। कौन से, 2 भौम। जे वाले, जे तो पूरे जाना है उनको कहाँ तक, 8 लाख कोस तक। ठीक है ना, कितने जाएंगे, 8 लाख। और बाहर वाले 2 कौन बाहर वाले बहन, तो बगीचे जे 2 भौम के जा रहे हैं, ये चबूतरे को थामे ना, चबूतरे को बनाए हुए इसीलिए। और ये तो सीधे कितने जाएंगे, 2 लाख, 8 लाख कोस ऊपर से। ठीक है, 2000 भौम, 8 लाख कोस। 53 थंब होंगे भाई, एक ही बगीचे में एक ही थंब है। एक बगीचे में एक थंब, एक बगीचे में एक तरफ बनी। सॉरी ये है, इधर देखो ना, देखो लाल लाल, जैसे मड़वा में नहीं, मड़वा गाड़ते जो कलर का, वही कलर की गाड़ी है ना। तो ऐसे ये थंब आए हैं। चले आगे चलते अपन और आगे, और बहन पढ़े। तैनेटी पढ़ना है, पुखराज की हुई। पुखराज की तलहटी क्लियर है सबकी,
इशिता बेटा समझ आ रही? ना आए ना बिल बार बार पूछना, ठीक है? वैसे तुम पढ़ के भी आती हो, बढ़िया है। ऐसे ही सब कोई पढ़ के आए ना तो सबको समझ में भी आएगा। रसी बहन कोई क्वेश्चन है वो तो कर लो, फिर बाद में ना कहना भैया ये करना भैया वो करना, ठीक है? इन ऑल जो भी आपको बात करनी है चर्चिनी के संबंधित आप कर सकते हैं। इसमें आपको जो समझ में नहीं आ रहा आप 10 बार पूछ सकते हैं, हम आपको। गीता दीदी कोई दिल में है प्रश्न? तो ये तलहटी तक हम क्लियर पहुंच गए। जी बाबा नहरें बनी महल तुझे पूरे मिलाते कौन सी बहन? बहन ये बहन जो एक बार इस नक्शे में दिखाई ना ऐसे 52 बार हुई, बगीचा तरीका समझे? 1000 गोल है। 1000 गोल है और तो ऐसे 52 बार आएंगे तो 52,000 हो जाएंगे और ये 53,000 हो जाएंगे। जो एक एक बगीचा दिख रहा है ना ये 52 बार रिपीटेशन होता है इनका, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे 52 बार और 1000 गोल में आते हैं, ये 53 बार आते हैं गोल में। तो इनमें थंब तो बनेंगे, बिल्डिंग तो सीधी गई ना, लग गई, और यहाँ तो बिल्डिंग है नहीं बगीचा है तो इन्होंने थंब लगा दिए, जिससे क्या हो इतना बड़ा चबूतरा है, वो चबूतरा देखने के लिए छोटा दिख रहा है 1,33,333 का, बहुत बड़ा चबूतरा है, ठीक है? रीता बहन क्लियर? ये बगल वाली नक्शे में नहरें दिख रही हैं, 4 ही हैं। कौन? हाँ ये 4 नहरें ना, 1 2 3 4। जब नहरों का काम आएगा तो हम आपको नहरें बता देंगे। तो यहाँ से खजाने की ताल से 4 नहरें भी निकलती हैं, ठीक है? ये तलहटी हो गई हमारी। गाय की तलहटी है पुखराज। पुखराज के 5 हिस्से हैं, कितने? 5 हिस्से हैं। अब 5 हिस्से हैं जो, तो पहला कहते हैं पुखराज की तलहटी, दूसरा कहते हैं बंगले की तलहटी। क्या कहते हैं? आ जाओ भैया, आया। ये बंगले की तलहटी है, ठीक है? अब ये पुखराज कैसा था? गोल था। तलहटी है बहन, सभी की चबूतरे तो नहीं है अभी, तलहटी है ना। तो तलहटी, ये जो बंगले की तलहटी है, तो इस तलहटी भी जैसे अपना ये पुखराज बना ना, मान लो हम पूर्व दिशा में ही खड़े हैं, ठीक है? इसके फिर पूर्व में क्या बनेगा? बंगला बन जाएगा, बंगला, ठीक है? अभी क्या बना पुखराज, आगे बनना है बंगला। तो बंगला जो बनना है तो वैसे ही यहाँ पर चौरस चबूतरा बनता है, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा। कितना? 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा एक बंगला बनेगा, चबूतरा है ना। फिर वैसे ही 400 कोस में गुर्ज लग जाएंगे, जैसे अभी इधर लगे थे, कहाँ? और वैसे ही सीढ़ियां उतर जाएंगी, सीढ़ियां जब उतरेंगे तो हम इधर आ जाएंगे बंगला में, ठीक है? बंगला की तलहटी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे थे अभी, ये तो पुखराज की देखी आपने, अब ये बंगले की तलहटी में हम आ गए यार, आ गए ना, ठीक है? जब बंगले की तलहटी में आए तो फिर बगीचों की हार मिल गई हमें। तो यहाँ 38 मिलती है, कितनी? 38 की 1000 की 38 हारें, मतलब 1000 ऐसे में गोल घेर करके आए और ऐसे में कितने आए? 38। तो ये बन जाएगी। इसमें 52 आ रहे थे ना, इसमें 38 आ रहे, ठीक है? तो 38 हो जाएंगे तो 38,000 हो जाएंगे। जैसे यहाँ बगीचे में थंब आ रहे थे, यहाँ भी थंब आएंगे और ये एक बढ़ जाएंगे, 39 हो जाएंगे। क्योंकि एक कम इसलिए हो जाते क्योंकि पूरे जगह पर 400 कोस की क्या होती है? परिक्रमा करने 900 होती है, तो इसीलिए एक कम जाते हैं। तो ये 38 होते हैं और ये 39, तो ये 39,000 हो जाएंगे, 38,000 हो जाएंगे, ठीक है? अब ये हो गया हमारा। अब ये 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, तो इसके तीसरे हिस्से में क्या बना हुआ है? एक ताल बना हुआ है, ठीक है? ये दिख रहा है आपको पानी, तो ये 33,000 कोस की जगह में ये पानी जल दिखाई दे रहा है। और ये जल कहाँ से आ रहा है? खजाने के ताल से आ रहा है, अंदर अंदर, ठीक है? इन नहरें 4 आई थी ना, तो एक नहर तो सीधी सीधी इधर से ऐसी आती खजाने की। ये 4 होंगे, चारों दिशा पुखराज पहाड़ है बीच में, चारों दिशा में। पुखराज में चारों तरफ जाती हैं, इनमें 2 दिशा में जाएंगी, इधर से आएगी और इधर से आगे बढ़ जाएगी। चारों दिशा में ये बना है क्या? नहीं, बंगला बंगला बहन एक दिशा में, पुखराज की पूर्व दिशा में। हम यहाँ पर पुखराज में खड़े हैं, ये पूरब हो गई, फिर तीसरा हिस्सा कुछ और होगा। तो ये 5 हिस्से हमने बताए ना पुखराज के, 5 हिस्से। पहला है पुखराज, दूसरा बंगला, तीसरा है अधिबीज का कुंड, चौथा है ढपो चबूतरा, 5वां है मूल कुंड। ये 5 हिस्से बने हुए गाय के पुखराज पहाड़ के।
तो इसकी भी तलहटी आपको क्लियर हो गई। तलहटी माने तलघरा। अब अपन चल, ये देखो ये बना हुआ है, ठीक है। अपन और आगे चलते, कल फिर से भी आप कहोगे ना सेम टू सेम यही चलाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा नहीं बढ़ेंगे आगे। कोई जल्दी नहीं है अपन को, ना अपना कोई सब्जेक्ट है कि फरवरी में एग्जाम होना, तो ये तो है ही नहीं कोई चक्कर। अपन ने क्या क्या देखा अभी, ठीक है। और अपन ने क्या देख लिया, बंगले की तलहटी देख ली। अब तीसरा हिस्सा क्या रहा, अधबीज का कुंड आ रहा है ना। तो ये क्या बना हुआ है। अब आपको बता दें, जो आपने देखा, क्या देखा आपने, बंगला देखा ना। बंगला के तीसरे हिस्से में बनेगा अधबीज का कुंड। तो बंगले का कितनी लंबाई चौड़ाई थी, 1 लाख। इसका तीसरा हिस्सा क्या होगा, 33,000। वैसे तो 33,033 होगा, लेकिन मोटा हिसाब 33,000। तो ये जो बना हुआ है 33,000 कोस का बना हुआ है। जैसे आपने पुखराज के चबूतरा देखा था, है ना, सेम शोभा 1 लाख की लंबी चौड़ी चबूतरा बना काय पर, बंगले का। फिर उसके बाद में चबूतरा बना अधबीज के कुंड का, ठीक है। अधबीज के कुंड का बना हुआ है, तो उसकी तलहटी में फिर हम इधर आ गए तलहटी में। तो इस तलहटी में क्या अंतर है, वैसे ही गुर्जे के बीच से, 2 गुर्जों के बीच से क्या हुआ है, दरवाजा उतरा हुआ है। तो सबसे पहले अब यहाँ बदल गया, उल्टा हो गया। यहाँ उल्टा क्या हुआ, पहले महलों की हार आ गई। ये 10 महलों, मतलब 1000 महलों की 10 हार है। कितनी, 1000 महल ऐसे में आए हुए हैं, और इनके रिपीटेशन 10 बार होते हैं, ठीक है। तो ये 10 हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ तालाब बन गया, बीच में ताल बन गया। अब ये ताल पता है कितना, तीसरा हिस्सा होगा इसका। ये कितने था, 33,000। तो ये कितना हो जाएगा, और जितना यही होता ना उतना ही आगे बढ़ जाता, गाय का ढपोचा उतरे का, ठीक है। तो अपन ने देख ली अभी, ये तलहटी देख ली। अब अपन तलहटी देख रहे ढपो के बाद में मूल कुंड इधर पर आया, अधबीज का कुंड। अधबीज का कुंड आया, सॉरी ढपो चबूतरा आया, ठीक है ना। ढपो चबूतरा आया, तो ढपो चबूतरे की तलहटी में हम पहुंचे। तो यहाँ पर 3 महलों की 1000 महलों की 3 हारें, और 1000 बगीचों की 3 हारें आई। 10 के बाद में ये बराबर है काय में, ढपो चबूतरे में। और ये ढपो चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है, 3 हारें आएंगी ना, 1000 की 3, और 1000 की 3 बगीचे भी आएंगे, 1000 के 3 क्या आएंगे, महल भी आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, अपन ने अधबीज के कुंड के बाद में ढपो चबूतरा देखा। तो ये कितना लंबा चौड़ा है, 11,000 कोस का है। तो 3700 कोस में क्या बन जाएगा, ताल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3700 इस ताल बन जाएगा। तो ये ताल बन गया, और वैसे ही शोभा सेम आई हुई है। इसके बाद में आया है मूल कुंड। मूल कुंड की तलहटी आ गई है। यहाँ पर एक एक होता, 1000 बगीचों की 1 हार, 1000 महलों की, 1000 बगीचों की 1 हार। एक 3 10 11 38 39 और 52 53, ये पांचों की अलग अलग है। 1 साल तक हम आपको पूछते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि आज भर पूछ रहे, कल भर, कभी भी पूछ सकते। पता नहीं ब्रेन कहीं की कहीं चला जाता है, फिर हम पूछने लगते हैं आपसे। तो आप लोग ऐसे याद कर लें, हमने भी रटे ना, तो आप लोग भी ऐसे ही रटो, नहीं समझ लो तो हो जाएगा। समझने से कभी नहीं भूलता, ठीक है बेटा। तो ऐसे तलहटी 5 हो गई। बहन कुछ है तलहटियों में, और कुछ, इतने ही है तलहटी में, अपन को इतने ही पढ़ते हैं। बाकी अपना कल अब आएंगे, सीधे बिल्डिंग बनाएंगे अपन लोग, चबूतरे पर आएंगे, 5 के चबूतरे आएंगे। ये जो 5 हिस्से है ना, पहला क्या है, पुखराज, दूसरा बंगला, तीसरा अधबीज का कुंड, चौथा ढपो चबूतरा, 5वां मूल कुंड। ऐसे आपको सबको याद करना है सभी को। तो कल अपन सबके चबूतरों पे चलेंगे। आज यहीं तक चलते हैं, और कल आगे चलेंगे, और सब रिपीटेशन आपस में एक दूसरे से करते रहेंगे, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और पेट की दवाई घर में लेके चले, सब लोग रखें, कुछ और ना दिमाग में आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।